दोस्तों, मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं इस वीडियो में जो भी आप लोगों के सामने रख रहा हूं वह सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यू है, जो कि केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को भी अपनी मनी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके मुनाफा एवं नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल निफ्टी इंडिया में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दमदार स्टॉक की, जो कि निफ्टी का एक बहुत ही हैवी वेट स्टॉक है। और अगर हम एफएमसीजी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इसमें एक भारत की काफ़ी बड़ी नंबर लीडिंग कंपनियों में से एक है। तो दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में मैं आप लोगों को आज इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये स्टॉक, अगर आप इस समय, सबसे ज़्यादा बहुत सारे लोग परेशान है कि पैसा इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करना है ये किसी को जल्दी समझ में नहीं आ रहा। मार्केट बहुत हाई पे चल रहा है और स्टॉक्स बहुत ज़्यादा जो है अपने रनिंग कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं। तो ऐसे में हमें हमारी इन्वेस्टिंग का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए? हमें ऐसी कंडीशन में हमेशा वो स्टॉक्स चूज करने चाहिए जो कम से कम हमें मार्केट प्राइस से सस्ते में मिल रहे हैं, जो उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन है उससे वो सस्ते में मिल रहे हैं। तो आप एक चीज जानते हो, मार्केट में हर चीज ऑलमोस्ट एक साथ चलती है, उसके तरीके अलग अलग होते हैं। कोई सेक्टर कभी चलता है, कोई सेक्टर कभी चलता है। सेम ऐसे ही स्टॉक्स में होता है, कभी कोई स्टॉक चलता है, कभी कोई स्टॉक चलता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो, बाकी भी इसके बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी स्टडी करा है। बट मैं आपको यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर आप देखोगे, आप कोई भी मार्केट में मोस्टली स्टॉक्स किसी का भी चार्ट उठा के देखोगे तो 2-3 साल में वो भागा है, अपने वैल्यू से वो 2 गुना 3 गुना हो चुका है। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और आप मेरे वीडियोस को देखते हैं या आप मेरे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने टाटा मोटर के बारे में भी आप लोगों को ऐसे ही बताया था। उस समय उसका प्राइस 400 के आसपास था और मैंने आप लोगों से कहा था कि वो 1000 बहुत जल्दी पहुंचेगा। और आप देख सकते हैं, मुश्किल से 6 महीने 8 महीने हुए होंगे और टाटा मोटर का स्टॉक जो है 1000 को टच कर चुका है। तो वही कंडीशन मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर में बनती हुई दिख रही है। आप यहां पर देखिए कि सन 2020 से लेकर अब तक ये साइडवेज है, इसने कुछ खास नहीं किया है। और अगर हम इसके हाई पर जाकर देखें, आप इसके हाई पर ध्यान दो, तो इसका जो हाई है इस समय पर 2861 का इसका अब अभी तक का लाइफ टाइम हाई है। और ये इस समय हमें समथिंग उससे 23% कम प्राइस पे 2231 रुपए के आसपास में ये इस समय ट्रेड हो रहा है। तो ये इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप दोस्तों देखते हो तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेस्ट स्टॉक निकल के आ रहा है ये रेडार में। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़े से बैक ले जाके भी दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा आप वीडियो को समझो। क्यों? क्योंकि जब तक आपका किसी स्टॉक पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप इन्वेस्टमेंट करने से डरोगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ या जिस स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये अपना कोविड का टाइम है, जिस समय फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था। और आप देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई भी प्रॉब्लम आती है या मंदी आती है तो उस समय पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बाकी सेक्टरों में तो पड़ता है, लेकिन आप खाना नहीं छोड़ते हो। आपको खाना पीने के खाद्य सामग्रियों की आवश्यकता हमेशा रहती है। तो आप देख सकते हो उस समय पर जो बाकी स्टॉक्स, अगर आपको याद हो तो उनकी कंडीशन कुछ इस तरीके से थी। और उस मुकाबले में आप इसको देखोगे तो आप मेरे कर्सर पर देख सकते हो, इसने कोई खास गिरावट नहीं दिखाई।
अब हम इसके थोड़ा बैक चलते हैं। ये दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये वीकली चार्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट इसलिए क्योंकि हम बहुत ही इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हमारा पर्पस यहाँ पर लॉन्ग टर्म है, ना कि शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म इसमें, इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि इस स्टॉक को अगर हमें शॉर्ट टर्म लेना है तो इसे हम ट्रेडिंग के हिसाब से, तो इसके क्या टारगेट या क्या स्टॉप लॉस रहेंगे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। लेकिन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। अब आप टारगेट्स निकालो कि ये स्टॉक कहां तक जा सकता है, तो आप इस वाले मेरे रेक्टेंगल को देखो और आप देखो ये स्टॉक सन 2006 से समथिंग 2010-11 तक ये साइडवेज रहा था, 4-5 साल साइडवेज रहा था। लेकिन उसके बाद जब ये स्टॉक चला, क्योंकि चलना देखो चला, क्यों मैं कह रहा हूं, एवरी स्टॉक, खास तौर पे जो निफ्टी 50 मतलब देश में सबसे बड़ी कंपनियां जो होती हैं 50, उनमें भी ये लीडिंग कंपनी में है, हाई वेटेज है। अगर आप जानते हो रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब अगर मतलब इन पे अगर आपको डाउट है तो थोड़ा सा आपको फिर तैयारी की आवश्यकता है। तो ये उन कंपनियों में से आता है। अब उस वो इस टाइप की लीडिंग कंपनी अगर हमें सस्ते दामों पर मिले, वो भी इस हाई मार्केट में, जिस समय आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे बेहतर बात कुछ और नहीं हो सकती कि हमें इतना अच्छा स्टॉक इतने सस्ते भाव में मिल रहा है। अब आपको थोड़े से कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ देखो, 300 रुपए के आसपास था ये, 4-5 साल यही इसी रेंज में घूमता रहा, और उसके बाद जब इसने उड़ना चालू किया तो इसने अपनी जो है स्पीड यहाँ आकर करीब 750-800 रुपए के आसपास पे रोकी। मतलब ये समथिंग 2.5x इसने जो अपना रिटर्न दिया। कितने समय में? 11 के बाद 14, मतलब 2-3 सालों के अंदर। सेम आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये समथिंग 2015 से लेके 2017 तक, मतलब करीब 2 साल इसने अपने आप को साइडवेज रखा। और उसके बाद जब ये उड़ा तो आप यहाँ पर पहले प्राइस नोट कर लो, आप कर्सर पे 967, मतलब हम इसे राउंड फिगर में 900 मान लेते हैं। और इसने अपने आप को सीधे सीधे कोविड के पहले ये 2300 रुपए के आसपास आ चुका था। ये आप देख सकते हो मेरे कर्सर पे, ये एलिप्स के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर भी आप देख सकते हो 2.5x वो अपना उस रिटर्न दिया 2017 से लेकर 2020 के बीच में। अब आप यहां देखो 2020 के बाद से वो ऑलमोस्ट साइड है, जबकि बाकी स्टॉक्स काफी आगे निकल चुके हैं। और इन सब रेडार के हिसाब से और कुछ फंडामेंटल्स के हिसाब से जो मैंने इसके टारगेट्स अब निकाले हैं, ये आप देख सकते हो, इसके टारगेट्स 4000 प्लस के दोस्तों टारगेट्स हैं। तो ये 5000 भी जा सकता है, 6000 भी जा सकता है, लेकिन 4000 रुपीज ये बहुत जल्दी ही जाने की उम्मीद मुझे लगती है। हालांकि फिर से मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है आप अपनी समझदारी से करें। तो मैं यहाँ पर वो बता रहा हूँ जो मैंने किया है और मैं और कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के आपके तरीके बता दूं। आपका इस भाव पर आपको स्टॉक लेना है और आपके 1900 रुपए तक ये जब भी आ रहा है आपको इसे एक्यूमुलेट करते रहना है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करना है और आपने यहीं पर इसी पॉइंट पर आपने कर दिया। अगर आपको 10 लाख रुपए डालने हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1 ही लाख रुपए डालना है, और फिर इसके हर थोड़े थोड़े प्राइस अगर ये गिरता है तो आपको इसे एक्यूमुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, बिकॉज अगर आपके 1 लाख के बाद यहीं से ये बढ़ जाता है तो भी कुछ आपसे लिया तो नहीं ना, बढ़ ही रहा है। ग्रीन में तो देखने में हमेशा आपको मजा ही आएगा। और अगर डाउन आता है तो आपको एक्यूमुलेट करने को मिलेगा, उसमें भी आपको एक खुशी होगी। देखो मार्केट में आपकी सबसे बड़ी चीज होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो तो आपको उतनी अमाउंट लगाना है, अपनी कैपिटल लगानी है कि अगर वो ऊपर जाए तो आपका फायदा, जिसे कहते हैं चिट भी मेरी और पट भी मेरी। अगर डाउन जाए, अच्छा स्टॉक है तो आपको और अच्छा लगेगा, फील अच्छा होगा कि यार ये डाउन हो रहा है, मुझे और इन्वेस्टमेंट करने का इसमें मौका मिल रहा है। तो हमेशा ऐसे ही स्टॉक चूज करने चाहिए जिनकी आपको किसी प्रकार से कोई चिट भी मेरी या पट भी मेरी वाली कंडीशन हो, कि बढ़े तो भी मेरा फायदा,
गिरे तो और अच्छी बात है कि मुझे कम भाव में अच्छा स्टॉक मिल रहा है। साथ के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको ऐसा भी डाउट में नहीं सोचना है कि ये 2-4 साल और अगर ये इसी रेंज में रह गया तो हमें कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा। तो अगर आपको बता दूं, सेविंग में अगर आपको 2.5% बैंक देता है एनुअली, तो ये स्टॉक की भी अब तक हिस्ट्री रही है ऑलमोस्ट, ये 1.5 से लेकर 2% तक अपना डिविडेंड भी देता है। तो आपको 1.5 से 2% डिविडेंड भी मिलेगा ही मिलेगा, जो अभी तक की हिस्ट्री रही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम ट्रेडिंग वालों के लिए, शॉर्ट टर्म वालों के लिए। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए देखो, ये एक प्राइस आ रहा है, इसे अगर मैं 1 डे की कैंडल में चेंज कर दूं, ये स्विंग जो आप देख रहे हो, ये स्विंग, ये जब इस स्विंग को क्रॉस करे तो आप 2300 के ऊपर अगर ये एक दिन टिकता है तो आप आराम से 1 दिन 2 दिन टिकने के बाद आप ये ले सकते हो। और टारगेट आपके यही रहेंगे दोस्तों, 2800 रुपए के। 2800 तक ये स्टॉक बहुत आसानी से जा सकता है। और जब बात आती है ट्रेडिंग की, शॉर्ट ट्रेडिंग की, तो उसमें शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस भी होता है, बगैर स्टॉप लॉस के कभी कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसका स्टॉप लॉस आपके सामने ये दिख रहा है दोस्तों, 2172 रुपए। अगर ये किसी भी कंडीशन में आपने 2300 रुपए में लिया और 2172 रुपए आता है, तो आपको इसे स्टॉप लॉस पे एग्जिट भी कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बात हमेशा आप याद रखो, गांठ बांध लो माइंड में, कि अगर कोई चीज आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट से पहले, मतलब पैसा डालने से पहले आपको पर्पस पता होना चाहिए कि आपने इन्वेस्टिंग के लिए लिया है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया है। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो उसमें स्टॉप लॉस डालना ही चाहिए। और ये आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि 2172 रुपए इसका स्टॉप लॉस निकल रहा है। तो आई होप आप लोगों को काफी सीखने को मिला होगा। मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों को कैपिटल डालनी है इसमें, तो आप कैपिटल के पार्ट्स बना के ही कैपिटल डिप्लॉय करना। कभी भी कोई भी स्टॉक या किसी भी फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, मतलब एकदम नहीं जंप करना चाहिए। आपको थोड़े थोड़े जो है अमाउंट के साथ, थोड़े अमाउंट का मतलब अमाउंट जो आप लगाने वाले हो उसके पार्ट्स बनाने चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आपको 1 लाख लगाना है और आपने 1 लाख एक बार में लगा दिया। अगर आपको 1 लाख लगाना है तो 10-10 हजार करके आप 10 बार में करो। 10 लाख लगाना है तो 1-1 लाख रुपए लगा के करो। ठीक है, उसके कम से कम 5 पार्ट्स 10 पार्ट्स जरूर बनाने चाहिए कि आप उसे हर थोड़े थोड़े लेवल्स पे आप एक्यूमुलेट कर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो से लर्निंग मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो पहली बार चैनल पे है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।